चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप करने जाएंगे आज। ठीक है, और 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.1, दिस इज चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट आपको पहले बेसिकली आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो क्या कॉमन डिफरेंस होता है, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, और प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, यू ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेसिक जहाँ पर जरूरत पड़ेगी फिर बताएंगे। ठीक है ना, वैसे आपको अच्छी तरह आते हैं, जस्ट रिवाइज इट। हाउ डू वी फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इफ यू सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, आप कोई भी टर्म ले लीजिए और उसके प्रेसिडेंट टर्म को उसमें से माइनस कर लीजिए, द रिजल्ट विल गिव यू द कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी। ठीक है ना, एनी टर्म माइनस इट्स प्रेसिडिंग टर्म। ठीक है ना, इट गिव्स यू द कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हमको पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको एक कोई सिचुएशन दी है, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, यू हैव टू डिटेक्ट वेदर द सिचुएशन, जो उसमें नंबर्स इन्वॉल्व होंगे दे विल रिप्रेजेंट, तो एक सीक्वेंस बनेगी, दे विल रिप्रेजेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, दे आर द टर्म्स ऑफ द एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ठीक है, इफ दे आर, then you have to justify your answer also. The first situation is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. ठीक है ना, the taxi fare after each kilometer, ठीक है, when the fare is rupees 15 for the first kilometer। देखो फर्स्ट यानी कोई एक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल्स में भी आपने एक क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ा था। ठीक है, जब टैक्सी फेयर और या फिर वो हॉस्टल चार्जेस वाले प्रॉब्लम पड़ी थी, जिसमें क्या था, एक फिक्स चार्जेस के बाद फिर और आपको एडिशनल अमाउंट वो डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर कवर्ड ट्रेवल्ड। सेम टाइप यहाँ पर भी है, आपको फिक्स चार्जेस जो फर्स्ट दिया है, माना आपको बस उस फिक्स चार्जेस को A1 से नोट कर लूँ, तो A1 इज रुपीज 15 दिया हुआ आपको। ठीक है, फिक्स चार्जेस आर रुपीज 15 एंड फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद आप जो भी किलोमीटर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका, यानी अगर मैं 1 किलोमीटर कवर करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा मेरा, देखो मैंने स्टार्ट किया विदाउट गोइंग इनटू कवरिंग एनी किलोमीटर, आई विल हैव टू पे हाउ मच, 15 रुपीज। ठीक है ना, इफ आई कवर 1 किलोमीटर देन आई विल हैव टू पे हाउ मच, रुपीज 15 प्लस 8। ठीक है, रुपीज 23, ये तो पे करूंगा मैं। ठीक है ना, इफ आई कवर 1 मोर किलोमीटर देन, तब कितना करूंगा मैं, रुपीज 23 प्लस रुपीज 8। ठीक है, या रुपीज इसमें और ऐड करूंगा 8, रुपीज कितना हो गया ये, रुपीज 31। ठीक है, इफ आई गो 1 मोर किलोमीटर देन आई विल हैव टू पे हाउ मच, रुपीज 31 प्लस रुपीज 8। ठीक है ना, इज इक्वल टू रुपीज 39। ठीक है ना, ठीक है, तो नाउ इन दिस सिचुएशन द नंबर्स इन्वॉल्व आर व्हाट, 15, 23, 31 एंड 39। ठीक है ना, आपको ये पता करना है कि जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो नंबर्स वी आर डीलिंग विद इन दिस सिचुएशन, वी हैव टू टेल वेदर दे आर द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। और हाउ विल वी से दैट दीज आर द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्या करते हैं, वी जस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रेसिडिंग टर्म। ठीक है ना, वी सब्ट्रैक्ट द एनी टर्म प्रेसिडिंग टर्म फ्रॉम एनी टर्म। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें अगर डिफरेंस, अगर तो मैं क्या करूंगा, A2 आई विल फाउंड A2 माइनस A1। अगर ये कांस्टेंट है, इफ दिस डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर एवरी टर्म, ठीक है ना, एवरी टाइम दिस डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी ए फिक्स्ड नंबर और फिक्स्ड कांस्टेंट, देन वी कैन से डेफिनेटली से दैट दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, A2 minus A1 is equal to how much, it is your 23 minus 15, it is your 8। Similarly, A3 minus A2 is equal to how much, again it is 8। ठीक है, and similarly A4 sorry A4
माइनस A3 इज इक्वल टू व्हाट, अगेन 8। तो यू सी अगर आप आगे भी ऐसे निकालते रहेंगे, ठीक है ना, तो यू विल गेट द सेम नंबर। तो हियर द डिफरेंस between any term and its preceding term, any term and its preceding term, difference between any term and its preceding term, every time the difference comes out to be a fixed number. That is the, we can say that these terms or these numbers form an arithmetic progression. So हम क्या लिखेंगे, yes, the numbers involved form AP, ठीक है ना, why, because I have justified, because the difference comes out to be the same in every case, ठीक है ना। चलिए come to the question number 2. amount the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump it removes 1/4 of the air terminating in the remaining in the cylinder at a time। अच्छा इसको सही कर ले। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब आपको देखो एक सिचुएशन बड़ी स्पेशल सिचुएशन दी है, ठीक है। एक कोई सिलेंडर है, उसमें क्या होता है, वैक्यूम पंप लगा रखा हमने, वो रिमूव करता है उसके अंदर की एयर को। वो कैसे रिमूव कर रहा है, जब आप पंप एक बार में लगाते हैं वन टाइम में, क्या करता है वो जितनी वहां पर एयर है अंदर उसका 1/4 वो रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग एयर का जो है वो हर एवरी टाइम जो एयर बच गई उसका 1/4 फिर बाहर रिमूव कर देगा। ऐसे तरह से वो रिड्यूस करता रहता है करता। तो इसमें जो नंबर इन्वॉल्व होंगे वो आपको बताना है कि वो क्या होंगे, एपी में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे इसको। देखो इसको मान लेते हैं, लेट क्या कर लेता हूँ, लेट इनिशियली द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर कोई कुछ तो होगी ना वहां पर, पी एक्स यूनिट्स जो भी है, ठीक है, एक्स मीटर मिलीमीटर क्यूब वट एवर इट, एक्स यूनिट्स, ठीक है। मान लो आप कि इनिशियली जब हमने कोई अभी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, अब हम रिमूव करना चाहते हैं उसे, और कैसे रिमूव कर रहे हैं, एवरी टाइम 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो हमने मान लिया कि इनिशियली द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर वाज एक्स यूनिट्स। तो अगर हम फर्स्ट टर्म बाद में उसे रिमूव करेंगे एट फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें A1 जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, A1 इज इक्वल टू x है। नाउ अब हम रिमूव कर रहे हैं कितना, तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट में रिमूव एयर रिमूव, जो प्रेजेंट है उसका 1/4 यानी x/4 आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमेनिंग एयर कितनी बच जाएगी बेटा, रिमेनिंग एयर क्या, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एयर, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर कहां पर, इन द सिलेंडर, ठीक है ना। कितनी बच जाएगी, पहले कितनी थी x, नाउ कितनी बच जाएगी, x माइनस x/4, जीरो बच जाएगी ना, अपॉन 3x/4 बच गई। तो दिस इज यू कैन से, हर समय आप निकालो A2, दिस इज द A2, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितना हो जाएगा, A2 दैट इज 3x/4। नाउ अगेन एयर रिमूव कितनी हो जाएगी, अगेन इन द सेकंड अटेम्प्ट एयर रिमूव, ठीक है, फिर रिमूव करूंगा ना मैं,
एयर रिमूव कितनी हो जाएगी, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी थी 3x/4, 3x/4, इसका 1/4, ठीक है ना, इट इज 3x/16, ठीक है। एयर रिमूव इसकी रिमूव हो जाएगी। अब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर कितनी हो जाएगी, फिर ये रिमूव करने के बाद कितनी बच जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इज इक्वल टू हाउ मच, पहले कितनी थी 3x/4, राइट। अब कितनी आपने रिमूव कर दी, 3x/16, ये तो बच जाएगी, कितनी बच जाएगी 12 - 3, 9x/16, ठीक है ना। दिस इज सपोज ओवर A3, ठीक है। अब आप A3 इसी तरीके से आप क्या करोगे, नेक्स्ट रिमूवल में क्या करोगे, अगर नेक्स्ट में आप रिमूव कितना करोगे, यू विल रिमूव 9x/16 का 1/4, यानी 9x/32, और फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर निकालोगे सिलेंडर में। नाउ इन तीनों टर्म को देख के कैन यू टेल मी वेयर A1 इज इक्वल टू एयर क्या है, देखो हमारे पास A1 और x, A2 वाज हाउ मच 3x/4 and A3 was 9x/16, ठीक है ना। A1, A2, A3, ठीक है ना। A1 was x, A2 was 3x/4 and A3 was 9x/16। इस तरीके से आगे भी और टर्म्स आएंगे आपके पास। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2, यानी आपको क्या निकालना है, A2 - A1, यही नंबर इन्वॉल्व है ना, हमको बताना है कि क्या ये जो नंबर इन्वॉल्व हुए हैं आर दीज फॉर्मिंग एन AP और नॉट, ठीक है, आर दीज द टर्म्स ऑफ एन AP और नॉट, ठीक है। एंड कैसे हम पता करेंगे, हाउ विल यू come to know that these will form an AP, we will find the difference between the second term minus first term, similarly difference between the third term minus second term and fourth term minus third term. If this difference, every time this difference comes out to be a fixed number or a constant, then we can definitely say that these numbers will form an arithmetic progression or AP, right. Now we check the differences. Check the difference, A2 - A1, it is your what, 3x/4 minus x, it is how much, it is -1/4x. And similarly A3 minus A2 is how much, A3 minus A2, see A3 9x/16 minus 3x/4, ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 9x माइनस, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 12, तो -3x/16, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है आपका, दिस डिफरेंस इज नॉट सेम सिंस A2, आप क्या लिखोगे, आप हम लिख देता हूँ, एक थोड़ा स्पेस कम हो गया, सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so the numbers here, the numbers do not form, so the numbers do not form an AP, ठीक है ना। क्यों AP नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपका A2 - A1 और A3 - A2 क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए था, ठीक है ना। कांस्टेंट तो हो सकता है बट बोथ द डिफरेंसेस शुड बी every time the term minus its preceding term should be fixed, should be constant, should be same, then we can say that the terms involved are in AP, ठीक है ना। Here it is not the case, so we can say that these terms are not the terms of an AP, ठीक है। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and raises by ₹50 for each subsequent meter, ठीक है ना। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपका आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इसका, जब टैक्सी का फेयर क्या था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स था, उसके बाद फिर एवरी किलोमीटर के लिए क्या हो जाता था, बढ़ते जाता था ना। तो सेम द प्रॉब्लम एग्जैक्टली द सेम। देखिए ये क्या कहता है कि हमने एक कोई वेल डिग करना है, ठीक है, कुएं की जो है खुदाई करनी है, तो यू हैव टू फाइंड, आपको जो एक फिक्स पहले मीटर के लिए आपको जो है एवरी मीटर के लिए आपको डिगिंग ऑफ द कॉस्ट वेल फॉर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए आपको क्या करना है, 1 मीटर के लिए आपको फिक्स है ₹150 देने हैं। उसके बाद जो एडिशनल आप जो डिगिंग करेंगे उसके लिए पर
मीटर के हिसाब से जितना डिक करेंगे उसकी 50 रुपीज देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यार A1 इज इक्वल टू व्हाट, A1 इज इक्वल टू ₹150। फर्स्ट मीटर के लिए डिगिंग के लिए कितना है 1। A2 इज इक्वल टू कितना देना है आपको, 150 तो देना ही है ना, प्लस अगर आपने 1 मीटर एक्स्ट्रा खिलाया तो 50 रुपीज और देना है, इट इज रुपीज यूर 200। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ₹200 प्लस 50 और देने हैं आपको। फिर अगर आप 3rd मीटर के लिए अगर आप डिगिंग करवा रहे हैं तो यू हैव टू पे 50 मोर, राइट। इट इज ₹250। सिमिलरली A4 इज इक्वल टू व्हाट, ₹250 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹300, ठीक है ना। इस तरह से आप A4 A5 भी निकालते रहेंगे। नाउ वी हैव टू deduce whether these numbers are forming an AP or not. So how will you come to know? We will just find the difference between 200 minus 50, 250, 250 minus this term minus this term, this term minus this term, this minus this term, means we will find A2 minus A1 is equal to 50 है। देखो आप A2 minus A1 is how much, 200 minus 50 150। A3 minus A2 it is again 50, देख रहे हो आप, ठीक है। एंड सिमिलरली A4 माइनस A2 इट इज अगेन 50, ये आप कांस्टेंट आ रहा है। इट मींस सिंस द डिफरेंस every time comes out to be a fixed number, it means, and this difference is known as the common difference. What do we say this difference? This difference is usually known as common difference of this AP। जब AP होगा तभी उसके लिए कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। वी यूज द कॉमन डिफरेंस ओनली फॉर एन AP बिकॉज दिस डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर एवरी टर्म, ठीक है। एवरी टर्म मींस इफ वी टेक एनी टर्म माइनस इज प्रेसिडिंग टर्म और एनी टर्म, this difference will always come out to be same, and this difference is known as the common difference for the AP of the AP। so हम क्या लिखेंगे, so since the difference comes out to be same every time, comes out to be same fixed every time, the numbers involved on AP, ठीक है। समझ रहे हैं, निकालते हैं। तो आपको कंपाउंड देखो यहाँ पर क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन दिस ₹10,000 इज डिपॉजिटेड। तो A1 इक्वल टू क्या है बेटा, ओरिजिनली आपका ये कौन सा पार्ट है, 3rd पार्ट है, 4th पार्ट है, 4th पार्ट। ओरिजिनली आपने कितने डिपॉजिट किए थे, ₹10,000, ठीक है ना। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, मान लेते हैं आप, और इंटरेस्ट एट 5%, 8% एनम, ठीक है। तो रेट दिया हुआ आपको 8%। अगर आपको A1 इज इक्वल टू A है तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर योर जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है आपको पता है, फॉर CI कंपाउंड इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेस्ट फॉर N, where P is the principal, R is the rate percent per annum and N is the number of years, their time period, ठीक है ना। तो A2 अगर आप निकालेंगे आफ्टर 1 ईयर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द अमाउंट, मींस क्या है, आपने 10,000 रुपीज किसी बैंक में डिपॉजिट किए, वो आपको माना 8% जो रेट दिया हुआ है 8% पर एनम के हिसाब से अगर रेट देता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, देन आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल योर अमाउंट बिकम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये अमाउंट विल बी A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P रुपीज 10,000, ठीक है, 1 प्लस R/100, R इज इक्वल टू क्या है 8 डिवाइडेड बाई 100, इट इज दिस फॉर 1, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट रुपीज 10,000, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 108/100, ठीक है ना। 1020 से कट जाएंगे, अब आप इसको काट लो, इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, देखो
108 तो हो गया, कितने जीरो बचे, 20। तो आपको 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,800 रुपीज। दिस इज योर A2। नाउ A3 निकालूंगा, मतलब 2 ईयर्स के बाद मेरा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखो वो कैसे निकालता हूँ मैं, 10,000, आपको इसका फिर इंटरेस्ट निकालना ना, आपको क्या हो जाएगा, ₹10,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या, 8/100 ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, पी 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इट इज ₹10,000 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये 1020 1020 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपको 108 और 108 का उसको निकाल के इसको आप यहाँ पर आपको निकल आएगा, ठीक है ना। जो भी आएगा ये कितना आएगा आपका, वट एवर यू, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। 108 ठीक है, 6 हो गया 11,664। अब देखो आप यहाँ पर देखो, अब आपने 3 टर्म निकाल दिए, तो आपको क्या निकालना है, नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, देखो A2 कितना था आपका, A2 इज ₹10,000, तो रुपीज नहीं लिखता हूँ मैं, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ, 10,800 माइनस A1 कितना था, 10,000, कितना आ गया है, देखो 10,000 इज इक्वल टू 800, ठीक है। A3 माइनस A2 देखिए आप, A3 माइनस A2 कितना आ गया बेटा, रुपीज 11,664 माइनस A2 10,800, ठीक है। इसको आप माइनस करके देखिए क्या है, इसके बराबर आ रहा है, देखो 4 6, ठीक है, 8 0 864, तो 864 आ रहा है। तो क्या देखते हैं आप, सिंस देखो हमने देखा A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सिंस यानी क्या, एनी टर्म माइनस इज प्रेसिडिंग टर्म एंड एनी टर्म माइनस इज प्रेसिडिंग टर्म इन टू केसेस आर डिफरेंट, और फॉर एन एपी दीज शुड बी इक्वल। ये डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, इक्वल होता तो हम कहते एपी में है, नहीं है इक्वल, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो these numbers do not form an AP, form an AP, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये तो बहुत मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। आई थिंक इसमें क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है आपकी, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आप, एवरी टाइम यू ऐड, आपको कोई भी टर्म आपको एपी का निकालना, आप क्या करते हैं, यू टेक एनी टर्म, ऐड द कॉमन डिफरेंस टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ऐड द कॉमन डिफरेंस टू द टर्म, यू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीक्वेंस चलती रहती है, एवरी टाइम यू ऐड द कॉमन डिफरेंस to the preceding term, ठीक है ना। when you add any the common difference to any term to you get its succeeding term, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 4 टर्म देखो, फर्स्ट टर्म तो आपका a इज फर्स्ट टर्म, इट मीन इट इज a1 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। दिस इज a, इट मीन इट इज द फर्स्ट टर्म, तो आई एम डिनोटिंग इट विद a1 इज इक्वल टू 10। नाउ a2 इज इक्वल टू व्हाट, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, a1 plus d 10 plus 10 is equal to 20. Similarly, a3 is equal to what? A2 plus d, it is 20 plus 10 is it equal to 30.
नाउ A4 इज इक्वल टू व्हाट, A3 प्लस D, ठीक है, इट इज 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. सो द टर्म्स आर, so the first four terms are क्या हो जाएंगे, A1 A2 A3 A4, 10 20 30 एंड 40. आपको फर्स्ट फोर टर्म तो निकालने हैं, ठीक है ना. चलिए, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू सेकंड. सेकंड में क्या है, A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 0. A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 0. हाँ, D इज इक्वल टू 0 वाला काफी इंटरेस्टिंग केस होता है, ठीक है. A इज इक्वल टू -2 है. A इज इक्वल टू -2. दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस व्हेन यू, देखो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है. कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस में बी नेगेटिव एंड कॉमन डिफरेंस में बी 0. जैसे जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखूं, कोई माना 4 4 4 है ऐसे, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 0. कैसे, 4 माइनस 4 0, 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 0, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 0. एवरी टाइम you are getting a fixed difference, and that is called common difference, and in this particular case the common difference is 0. So 0 can be the common difference of an AP, right? तो ऐसा मत कंफ्यूजन करना कि 0 हो जाएगा तो ये AP नहीं होगी, डेफिनेटली इट विल बी एन AP. तो यहाँ पर भी वही केस है, A इज इक्वल टू -2, तो A1 इज इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस D. तो इट इज योर -2 प्लस 0, इट इज -2. A3 is equal to what, A2 plus D, it is equal to -2 plus 0, it is equal to -2. And A4 is equal to what, A3 plus D is equal to -2 plus 0 is equal to -2. So the first four terms ऑफ द APR, हमको क्या निकालना है, आंसर देने हैं हमको फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है. सारे में तो -2 है ना, कांस्टेंट है. तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं. नेक्स्ट में है A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3. थर्ड है A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3. देखो फर्स्ट वाले में क्या था, D पॉजिटिव था, सेकेंड वाले में D 0 है और थर्ड वाले में D नेगेटिव है. तो दिस इज A1, A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू व्हाट, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, इट इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1, एंड A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है. एंड A3 इज इक्वल टू व्हाट, A2 प्लस D इज इक्वल टू -2 - 3, इट इज -5. एंड A4 इज इक्वल टू व्हाट, A3 प्लस D इट इज इक्वल टू -5 - 3, इट इज इक्वल टू -8. तो the first four terms of the APR क्या, देखो क्या हो जाएगा, 4 A1, A2 कितना है, A2 कितना है 1, A3 कितना है -2, A4 कितना है, ठीक है, हो गया. A1 4, A2 1, दिस इज A3, सॉरी दिस इज A3, ठीक है. A3 A4 -2 एंड दिस इज A4. कोई बात A से निकालना था हमारे को, A4 इज इक्वल टू -5. ये गलती से निकल गया A5, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. यू हैव टू राइट ओनली फोर टर्म्स ओनली, ठीक है ना. तो A4 ये हो आपके फोर टर्म्स हो गए, ठीक है. चलिए कम टू लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस. व्हाट इज इट, इट सेज A1 A is equal to -1, A is equal to
-1 डी इज इक्वल टू हाउ मच, डी इज इक्वल टू कितना है, डी इज इक्वल टू 1/2, डी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू अगेन सेम प्रोसेस, a1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू व्हाट, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, ठीक है ना। a2 क्या होता है, a1 में आप d प्लस करेंगे, इट इज योर व्हाट a1, इट इज -1 प्लस 1/2, कितना हो गया -1/2, -1/2 हो गया। नाउ a2 इज इक्वल, a3 इज इक्वल टू व्हाट a1 सॉरी a2 प्लस d, a2 में आप d प्लस करोगे ना, a1 सॉरी अगेन a2 हो गया ना, ठीक है, a2 प्लस d -1/2 प्लस 1/2, इट इज 0, एंड a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d इज इक्वल टू a3 कितना है 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो सो 4 टर्म्स ऑफ, सो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन APR क्या हो जाएगा, -1 a2 और -1/2 a3 0 and a4 1/2, these are the first 4 terms of the AP, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट में देखिए, here a is equal to -1.25, a is equal to -1.25 and d is equal to how much, d is equal to -0.25, -0.25, देखो डेसिमल भी है माइनस भी है, ठीक है ना। एनी नंबर कैन बी द कॉमन डिफरेंस, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी अ डेसिमल नंबर, इट मे बी अ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर होगा मगर, ठीक है ना। चलिए, तो a1 इज इक्वल टू व्हाट -1. सॉरी a1 इज इक्वल टू, हाँ a1 इज इक्वल टू a, इट इज -1.25 एंड a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d इज इक्वल टू -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। इसको प्लस करके कितना हो जाएगा, ये -1.75 हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस करेंगे इसको आप, सॉरी 1.50 हो जाएगी, 1.25 है, -1.5। नाउ a3 इज इक्वल टू व्हाट, a2 प्लस, a2 था ना, a2 प्लस d इज इक्वल टू -1.50 माइनस, प्लस की जगह माइनस क्यों हो जाएगा, -0.25, इट इज -1.75। a4 इज इक्वल टू व्हाट, a3 प्लस d इज इक्वल टू -1.75 माइनस 0.25, it is -2.00, hence so first 4 terms of the APR, yeah, a1 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 है, इसको आप 0 हटा भी सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सॉरी 3 देखिए, इसमें क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको पता है ये एपी है, ठीक है, इट इज गिवन, इट इज सर्टेन दैट, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वेदर इनका डिफरेंस, दो टर्म्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, बट it is given that it is an AP. Now what you have to find? You have to find the first term and the constant difference. तो constant common difference, तो common difference कैसे निकालेंगे, आपको बार बार सब निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पक्का पता है AP है, तो आप क्या करेंगे, you just find, take any term minus its preceding term, कोई भी term, you take any term and subtract its preceding term from it, you get the common difference। आपको हर बार सारे common difference निकालने की जरूरत नहीं है कि बार बार, ठीक है ना। चलिए, तो it is your first part, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3, ठीक है ना, 3 1 -1 -3, 3 1
-1 -3, ये पी दी हुई है। तो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म मीन द टर्म विच इज अकरिंग फर्स्ट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, यही तो हुआ। A1 फर्स्ट टर्म इज A1 या A, इट इज योर 3 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट, एनी टर्म माइनस इट्स प्रेसिडिंग टर्म। मैं कोई भी टर्म लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, 1 -3 आएगा, -2। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये -2 सम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आएगा ही आएगा, बिकॉज इट इज गिवन, इट इज एन एपी। आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। -3 इसको करेंगे -1 प्लस पहुंच जाएगा, तो -3 + 1 -2, अगेन -2, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड में देखिए फटाफट, ज्यादा है नहीं क्वेश्चन में। सेकंड में -5 -1 3 -5, ठीक है, -1 3 7, ठीक है ना, ये है। तो A1 इज इक्वल टू कितना है, A1 इज इक्वल टू -5 दिख ही रहा है आपको, एंड D इज इक्वल टू व्हाट, एनी टर्म माइनस इस प्रेसिडेंट टर्म, मैं इसको लेता हूँ 3 -1, इट इज योर 4 आंसर। ठीक है ना, 1.7 एंड 2.8 और क्या है 3.9। ठीक है, A1 इज इक्वल टू व्हाट, A1 इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म दिख ही रहा है 0.6 है, एंड D इज इक्वल टू व्हाट, एनी टर्म माइनस में, इसमें से इसको कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.9 माइनस 2.8, इसमें से इसको लूंगा तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसको लेता तो इसमें से इसको माइनस करता। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1.1, ठीक है ना, 1.1 हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है ना, 3 मोर टर्म्स, यानी आपको क्या लिखना है, आपको जो टर्म जो, अगर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, दोनों काम करने हैं आपको, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। ठीक है ना, सेकंड, इफ इट इज एन एपी देन यू हैव टू फाइंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स जो टर्म दिए हैं उनके अलावा 3 और आपको निकालने हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं फर्स्ट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आइए, इट इज योर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2.4 सॉरी 24816 4816। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल वेदर दीज नंबर्स आर फॉर्मिंग एन एपी और नॉट, क्या ये नंबर एपी में है। आप कैसे पता करोगे, बस एक ही तरीका है, दैट इज द सटीक रूल, बिल्कुल ठीक है ना, एग्जैक्ट रूल। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू टेक एनी टर्म एंड सब्ट्रैक्ट द इट्स प्रेसिडिंग इट फ्रॉम द, सब्ट्रैक्ट द इट्स प्रेसिडिंग टर्म फ्रॉम इट। ठीक है ना, एनी टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म, इफ दिस कम्स आउट टू बी सेम एवरी टाइम, हर समय क्या आना चाहिए, कोई भी टर्म लीजिए उसका पहले वाला घटा दीजिए, कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले वाला घटा दीजिए उसमें से। अगर दिस डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी सेम एवरी टाइम, इट मीन्स इट इज एन एपी, अदरवाइज नॉट। बस यही आपका रूल है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू जस्ट फाइंड 4 - 2 यानी A2 - A1 इज इक्वल टू 2, एंड सिमिलरली 8 - 4 इज इक्वल टू 4। क्या देखा आपने, ये A2 था, सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2। तो क्या क्या पूछा था आपसे, तो द नंबर, तो द गिवन सीक्वेंस, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है ना, क्यों एपी नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस तो दोनों के लिए सेम यार, आपको सारे चेक करने की जरूरत है, एक बार आपका अलग आ गया ना, बस इट्स सफिशिएंट। ठीक है ना, आपको सारे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज को गलत प्रूफ करना हो तो यू हैव टू गिव ओनली वन एग्जांपल। ठीक है ना, ठीक है, गलत प्रूफ, किसी को रॉन्ग प्रूफ करना हो आपको, यू जस्ट एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ओनली वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। ठीक है ना, तो आपको सेकंड पार्ट, और अगर किसी को सही प्रूफ करना है ऑलवेज, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स देके ऐसी एक स्टेटमेंट देनी जिससे कि सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है ना, 2 5/2 3 7/2, 2 5/2, फिर क्या है 3 7/2, 3 एंड 7/2।
ये एक ऐसी सीक्वेंस आपको दी है, ठीक है, 2 5/2 3 7/2। अब नाउ A1 ये है, तो A2 माइनस A1 देखिए आप, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2 इट इज कितना हो गया, 1/2, ठीक है ना, ये तो हो गया। एंड नाउ A3 माइनस A2 देखिए, A3 मतलब थर्ड टर्म, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ना, यहाँ से काउंट करते जाओ, A3 A2 से कंफ्यूज नहीं होना। A1 A2 A3 A4, समटाइम इट इज कॉल्ड A, इट इज कभी कभी A भी कर देते हैं, A मींस A1, ठीक है ना, A फर्स्ट टर्म, A3 मतलब 3 माइनस 5/2 कितना हो गया, इज अगेन 1/2। नाउ A4 माइनस A3 इज इक्वल टू व्हाट, A4 माइनस 7/2 माइनस 3 इज इट व्हाट, 1/2। सिंस देखो, सिंस क्या, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, आगे भी ऐसे होगा। तो these numbers या the sequence is in AP, ठीक है ना, ये तो हो गया एक आंसर आपका। अब सेकंड पार्ट तो है इसका, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, इफ इट इज एन एपी देन यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल गया हमारा, तो इट इज एन एपी, इट इज गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल दूंगा ना, विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस तो 1/2 निकाल दूंगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 3 more टर्म्स, 3 more टर्म्स मतलब 1 2 3 4 टर्म तो दिए हैं आपको, 4 टर्म्स तो आपको दिए हैं, तो आपको क्या निकालना है, A5 A6 एंड A7, ठीक है ना, तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A4 प्लस D, A4 कितना, 7/2 प्लस 2, सॉरी 1/2, 7/2 प्लस D 1/2, इट इज 8/2, इट इज 4, and A6 is equal to A4, sorry A5 plus D, A5 कितना था, 4 plus 1/2, it is your 9/2, and A7 is equal to कितना हो जाएगा, A6 plus D is equal to 9/2 plus 1/2, it is equal to 5, ठीक है ना, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।